विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालयों में पार्टी लीडर से लेकर के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होता है। लेकिन बिहार की सियासत में भगदड़ जैसी सूरत हाल है, यानी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का गठबंधन टूटने के कगार पर है। इस तरह की खबरें लगातार मीडिया में आ रही हैं। लेकिन हम आपको एक दूसरी कहानी बताने जा रहे हैं। ये बीजेपी कार्यालय है, जहां सुबह से लेकर शाम तक पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जमा होते हैं और बीजेपी कोटे के जो मंत्री होते हैं वो लगातार जन सुनवाई में लोगों की बातें सुनते हैं। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय का भी नज़ारा देखें कि वहां हलचल है, बड़ी संख्या में पार्टी के लोग बैठे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी के जो लोग हैं उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया है। संजय जायसवाल समेत शाहनवाज हुसैन और कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें दिल्ली तलब किया गया है कि जो सियासी संकट है उसके पर क्या बातचीत होगी, जो पार्टी का नेतृत्व है वो क्या मशवरा देगा, क्या निर्णय होगा कि अगर नीतीश कुमार फिर से पलट जाते हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी। चंद दिनों पहले जब यहाँ पर जेपी नड्डा पहुँचे थे और अमित शाह की जब आमद हुई थी तो ये पूरा इलाका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बिल्कुल घिर सा गया था। गाड़ियों के चलने की जगह नहीं थी, ट्रैफिक का जो मामला है वो अस्त व्यस्त हो गया था और आमतौर से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालयों में बड़ी संख्या में लोग रोज़ जमा होते हैं, इसलिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है और भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उनसे लोग जुड़ते जाते हैं। यही वजह है कि कई राज्यों में सरकारें बन गई और केंद्र में तो लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। लेकिन हम अभी आपको हाल दिखा रहे हैं बिहार बीजेपी कार्यालय का, जहां सन्नाटा पसरा है। और सन्नाटा क्यों न हो, इसलिए कि नीतीश की जो चाल है उससे कोई वाकिफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो ये कहा था कि हमारे गठबंधन के जो लीडर हैं वो नीतीश कुमार है, लेकिन ऐसा सियासी संकट आएगा शायद किसी को खबर भी न थी कि नीतीश बिल्कुल खामोश हैं और पूरी दुनिया, पूरा बिहार बोल रहा है कि अब तो एनडीए का साथ नीतीश कुमार छोड़ने वाले हैं और नए साथी की तलाश में फिर से नीतीश लग गए हैं। और 24 घंटे के अंदर बिहार की जो सियासत है वो ऐसे पलटेगी कि किसी को शायद इसका गुमान भी नहीं है। लेकिन बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा है, जेडीयू में हलचल है। बीजेपी के सभी बड़े नेता दिल्ली कूच कर गए हैं, वहाँ सलाह मशवरा हो रहा है। और जो केंद्र में चाणक्य बैठे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उनके सामने लोग बैठेंगे, बातचीत होगी। जेपी नड्डा जब पटना पहुँचे थे तो बीजेपी कार्यालय से लेकर के पटना की जो प्रमुख जगह है वहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था, फूलों से स्वागत किया गया था। और नड्डा इतने खुश हो गए थे तो उन्होंने कहा था कि 200 सीटों पर हमारी तैयारी पूरी है, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये हुआ था कि अगर 200 पर बीजेपी अकेले लड़ेगी तो 43 किसके लिए छोड़ रही है। शायद इन्हीं सारी बातों को लेकर के नीतीश में नाराज़गी थी और सियासी तौर पर नीतीश की जो चाल है उससे कोई भी वाकिफ नहीं होता। इसलिए बीजेपी के लोग आज थोड़ा सा बैकफुट पे नज़र आ रहे हैं। उनके कार्यालय में सन्नाटा है, आम दिनों की तरह भीड़ नहीं है। और जेडीयू के तो दोनों हाथ में लड्डू है। वो सोचते हैं कि सत्ता के लिए, बिहार के विकास के लिए हम कोई भी दलील दे दें, बीजेपी के साथ रहें या आरजेडी जिसे सियासी दुश्मन समझते हैं उनके साथ आ जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। जेडीयू कार्यालय में हलचल है और आरजेडी ने तो इन चीज़ों को इतना सलीके से भापा है कि सभी प्रवक्ताओं को निलंबित कर दिया और बोलने की जो आज़ादी और जिम्मेदारी है वो जगदानंद के हवाले कर दिया गया कि जगदानंद सिंह ही अब सारी बातें करेंगे कि 48 घंटे में क्या कुछ होना है, नीतीश का भविष्य तय होगा, गठबंधन का भविष्य बनेगा या बिहार के भविष्य के लिए फिर से नए गठबंधन के लिए रास्ता हमवार होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल खामोश हैं, इन्हें भी न बोलने की हिदायत दी गई है। संजय जायसवाल, सैयद शाहनवाज हुसैन, ये सब लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। कार्यालय में थोड़ा सन्नाटा है, लेकिन इस पार्टी का जो जनाधार है उससे ये लोग मायूस नहीं होते हैं। इनकी ही पार्टी के लोगों का दावा है कि सत्ता तो आती जाती रहती है, लोग हमारे साथ जुड़ते रहें। लेकिन नीतीश को इन्होंने अगवा बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, फिर से दावा किया और ये दावा अमित शाह ने किया था कि अगली बार भी हमारे गठबंधन के नेता नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन नीतीश की ऐसी नाराज़गी कि आप देखिए कि सियासी चाल कैसे बदलती है। सावन के महीने में आग लगा दी बिहार की राजनीति में, इसी का नाम नीतीश कुमार है। कैमरामैन गौतम कुमार के साथ सीमा बख्तर, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।